समय है तो आप भगवान को भूल जाए नहीं। सुख दुख तो महाराज जीवन के दो पहिया हैं, जैसे पति पत्नी गाड़ी के पहिए हैं। तो महाराज आज आपके पास में धन है तो ध्यान रखना, कल आपके पास गरीबी भी आ सकती है। तो हमेशा एक परिस्थिति में रहिए। और सभी लोग जाकर के गुरु जी महाराज का सम्मान किया है। सम्मान करने के बाद गुरु जी ने सबसे पहले अपनी माँ को प्रणाम किया। माँ रोने लगी, बेटा मेरे कारण तू जंगल गया, तुझे बेटा बड़ा कष्ट हुआ। तो गुरु जी ने कहा, माँ अगर तुमने वो वचन नहीं कहे होते तो आज मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी थी। उसी समय महाराज उत्तानपाद ने राजगद्दी पर गुरु जी को बिठाल दिया और जाकर के जंगल में भगवान की आराधना करने लगे। पिता का कर्तव्य होता है जब बच्चे लायक बन जाएं तो गद्दी अपने आप ही छोड़ देना चाहिए। बोलो राधे राधे। गुरु जी महाराज गद्दी पर बैठे। एक दिन क्या हुआ, उत्तम था जंगल में शिकार खेलने के लिए गया तो इसका युद्ध यक्षों के साथ में हुआ और यक्षों ने महाराज उत्तम को मार दिया। बोलो राधे राधे। जब इसकी माँ को पता चला सुरुचि को, तो सुरुचि गई जंगल में ढूंढने के लिए और वहां जंगल में आग लग गई, वो भी समाप्त हो गई। बोलो राधे राधे। और गुरु जी महाराज गए हैं युद्ध करने के लिए यक्षों से, बहुत से यक्षों को मार दिया। तो ऊपर से मनोज जी महाराज आए और मनोज जी महाराज ने समझाया कि बेटा ये आपका कर्तव्य नहीं है, आपने बहुत सी यक्षों को मार दिया है। तो उसी समय रुक गए और वापस चले आए। महाराज वर्णन आता है कि गुरु जी महाराज की दो पत्नी हैं, एक का नाम है ब्रह्मी, एक का नाम है इला। दो बेटे हुए हैं, उत्कल और बक्सर। ये गुरु जी महाराज का वंश है। एक दिन क्या हुआ कि गुरु जी महाराज सायंकाल के समय बैठे हुए थे, आकाश से विमान आया और भगवान के पार्षदों ने कहा, गुरु जी महाराज अब आपका समय हो चुका है, आप अपने ध्रुवलोक के लिए पधारिए। तो भगवान के पार्षदों से गुरु जी महाराज बोले मैं संध्या वंदन कर लूं, फिर उसके बाद चलता हूं। और संध्या वंदन की। तो गुरु जी महाराज जैसे ही बैठने के लिए तैयार हुए विमान में, तो देखा कि विमान में सीढ़ियां नहीं है। उसे वहां महाराज एक काला कलूट आकर के खड़ा हो गया। बोले तुम कौन हो? बोले मैं मृत्युदेव हूं। क्योंकि जो भी संसार से जाता है उसका महाराज मेरे से स्पर्श करके जाना पड़ता है। मृत्यु का स्पर्श करके ही तो जाता है यहां से। तो गुरु जी ने कहा ठीक है भैया, विमान में सीढ़ी भी नहीं है, तुम लग जाओ। और गुरु जी ने एक पैर मृत्यु देवता के ऊपर रखा और जाकर के विमान में विराजमान हो गए। जैसे ही विमान में विराजमान हुए, ध्यान रखना जिस व्यक्ति की ज्यादा भक्ति हो या उसको भगवान के दर्शन हो जाए तो महाराज मृत्यु का सहारा नहीं देता है, वो तो मृत्यु के ऊपर पैर रख के ही जाता है। बोलो राधे राधे। अब महाराज विमान चल दिया। जैसे ही काफी दूर पहुंचा, सोई गुरु जी महाराज बोले भैया वापस चलो। बोले क्या हुआ? बोले मेरी माँ को पीछे छोड़ आए आप। तो भगवान के पार्षद बोले गुरु जी महाराज आपके जैसा भक्त जिस कुल में जन्म लेता है उनकी महाराज 3 पीढ़ी तार देता है। बोलो राधे राधे। एक तो माँ की पीढ़ी, एक मामा की पीढ़ी
और एक पिता की पीढ़ी 3 पीढ़ी तार देता है। बोले देखो दूसरे विमान में तुम्हारी मां स्वयं जा रही है। और ध्रुव जी महाराज का इस प्रकार से चरित्र यही विश्राम है। ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चल करके राजा अंग हुए, बड़े ही धर्मात्मा हैं। इनके बेटा हुए बैन। बैन इतना दुष्ट आदमी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। राजा ने बहुत समझाया, बेटा तुम यह धर्म मत करो, किसी को सताया मत करो, पर नहीं माने। पिता को ही मानने के लिए तैयार हो गए। तो राजा अंग ने क्या किया कि अपने ही राज्य की गुफा में छुप गए। राजा को बहुत ढूंढा पर राजा का पता नहीं चला। जब पता नहीं चला तो बोले अब किसको राजा बनाया जाए? तो बोले महाराज राजा के बेटे को ही राजा बना दिया जाए। तो समर्थ साधु संत आए और राजा बैन को ही गद्दी पर बैठा दिया। ध्यान रखना, भारत में 2 गद्दी हैं, एक तो है व्यास गद्दी और एक है राजगद्दी। बोलो राधे राधे। तो व्यास गद्दी पर किसको बिठाना है वो हमारे साधु संत ही निर्णय करते हैं, और राजगद्दी पे किसको बिठाना है उसका भी विचार हमारे साधु संत करते हैं। तो हमारे साधु संतों ने राजा बैन को ही राजा बना दिया। जैसे ही महाराज बैन का अभिषेक हुआ, राजगद्दी पर बैठे, इसने घोषणा कर दी एक, न यास्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा कुचित इति न्यावर्यं धर्मं वेदी घोषेण सर्वथा। भैया मेरे राज्य में कोई यज्ञ नहीं करेगा, ना कोई दान करेगा, ना कोई साधु संतों को मानेगा, और पूजा करनी है तो मेरी पूजा करो ना। बोलो राधे राधे। क्यों? राजा के शरीर में तो समस्त देवी देवता वास करते हैं। और महाराज साधु संतों को जब सताने लगा तो साधु संत भी पहले जाके समझाते हैं। बोलो राधे राधे। भैया मान जा मान जा। तो अब जब साधु संत पहुंचे समझाया तो ये साधु संतों को ही गाली देने लगा। संतों ने कहा भैया बात तो गड़बड़ हो गई, गलत आदमी को बिठा दिया हमने, चलो अब कोई ना कोई तो उपाय करना है। तो साधु संत ने क्या किया, जल लिया और जल दे करके श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया धड़ामदी से पृथ्वी पर गिरा और समाप्त हो गया। बोलो राधे राधे। जब समाप्त हो गया बोले अब राजा किसको बनाया जाए? अब तो कोई बचा ही नहीं। राजा था, राजा को समझाने के चक्कर में राजा ही समाप्त हो गया। तो इस बैल के शरीर का मंथन किया गया। अधर्मी धर्मी मानिना वृत्तिदं पतिं हित्वा झारं पतिमुपंसते। एक काला कलूटा पुरुष उत्पन्न हो गया। जो ये निषाद जाति है ना, निषाद जाति है ना, जो बैन के शरीर से ही उत्पन्न हुई है। बोलो राधे राधे। ये काला कलूटा था, देखने में बुरा था। बोले आज्ञा करो। बोले तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा शरीर ही ऐसा है, तुम्हारा जो चेहरा है ना वो डरवाउंदा है। तो महाराज उसके बाद पुनः शरीर का मंथन किया गया बैन के। अर्ची महारानी और पृथु महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो पृथु जी महाराज की, बोलो अर्ची महारानी की जय। साधु संतों ने सोचा कि संकट का समय है, हमें लगता है कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी स्वयं अवतार लेकर के आई हैं। राजगद्दी पर बैठाला और बिठाने के बाद में समस्त प्रजा आ गई।
प्रार्थना करने लगी। ध्यान रखना, जिस राज्य में राजा दुष्ट होना, उसकी प्रजा ना कभी सुख नहीं भोग सकती। बोलो राधे राधे। अकाल पड़ता है, अन्न की कमी होती है, पानी की कमी हो जाएगी, जिसके कारण से लोग अपने आप ही मर जाते हैं। जिस राज्य में राजा दुष्ट हो, क्योंकि जो बैन था ना, ये बड़ा दुष्ट था। इसने इतना अत्याचार किया जिसके कारण से पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया। तो सभी जनता ये बोले, महाराज हमारे पास में अन्न नहीं है। तो उसी समय पृथ्वी महाराज ने धनुष बाण उठाया और पृथ्वी को ललकारा। पृथ्वी चरणों में गिर गई। प्रभु आज्ञा, बोले जो भी आपने रत्न छुपा कर रखे हैं, आप सारे रत्नों को वापस कीजिए। तो महाराज पृथ्वी ने सारे रत्नों को वापस किया है। बड़े ही धर्मात्मा राजा थे महाराज पृथु। महाराज पृथु ने 99 यज्ञ किए, 100वां यज्ञ चल रहा था। उसी समय इंद्र आया और इंद्र घोड़े चुरा करके ले गया। जब घोड़ा चुरा करके ले गया तो महाराज पृथु को पता चला, तो गए और घोड़े को ले आए। उसके बाद फिर आया महाराज इंद्र को घोड़े को लेकर के चला गया। तो इनके पुत्र थे विजितासु गए, इंद्र से युद्ध किया, बलपूर्वक घोड़े को ले आए। और ले जाने के बाद में फिर इंद्र आया और इंद्र घोड़ा लेकर के चला गया। फिर युद्ध किया, वापस आए। इंद्र ने कहा, विजितास तुमसे मैं खुश हूं, कुछ मांग लो। क्या चाहिए? बोले मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अंतर ध्यान हो जाऊं। बोलो राधे राधे। और जैसे ही आशीर्वाद दिया तो नारद जी महाराज ने कहा कि ऐसा है, अब मुझे वरदान दीजिए। आप दक्षिणा में क्या दोगे? बोले मुझे घोड़ा चाहिए। और इंद्र ने महाराज छल पूर्वक घोड़ा को ठग लिया। जाकर के पहुंचे विजितास पृथु महाराज के पास में, कहा मुझे छल पूर्वक घोड़े को ठग लिया है इंद्र ने। जब ठग लिया तो उसी समय महाराज पृथु को क्रोध आया। तो ब्राह्मण देवता बोले, महाराज आप चिंता मत करिए, हम मंत्र बोलते हैं, इंद्र अपने आप खिंचा चलाएगा। मंत्रों में वो शक्ति है। महाराज देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन है। तस्मान् ब्राह्मण देवता, तस्मान् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण ही देवता है। तो ब्राह्मणों ने कहा चिंता मत कीजिए। जैसे ही महाराज इंद्र का मंत्र बोला, इंद्र आसन समेत खींचे चले आए। स्वाहा बोलने वाले थे, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। बोल बांके बिहारी लाल की जय। और महाराज राजा का हाथ पकड़ लिया। महाराज आपको ये शोभा नहीं देता, आप यज्ञ कर रहे हैं कि पाप कर रहे हैं? आप आज एक हत्या कर देते ना। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा, पृथु जी महाराज आप कुछ मांग लीजिए। बोले देना चाहते हो तो 1000 कान दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देना चाहते हो तो केवल 1000 कान दे दो। क्यों? करोगे क्या? बोले जहां भी आपकी कथा हो रही हो, मैं बैठे बैठे ही से सुनता रहा। पर अगर हम लोगों ने आराधना की होती, भगवान प्रसन्न हो जाते, 1000 कान मिलते। तो बोले एक कान तो लगा दो दिल्ली में, जितने लोग दिल्ली में बुराई करते हैं वहां की सुनाई दे। एक तो लगा दो छतरपुर, चारों तब हम लोग ज्यादा से ज्यादा बुराई सुनते। कथा में दिमाग कम लगता है। बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं, हमारे पास 2 कान जो दिए हैं, बुराई किसी की मत सुनो। जब सुनोगे नहीं तो किसी की करोगे नहीं। बुराई करना बहुत बड़ा पाप है। जो भी कहना है सामने कीजिए। किसको?
जिसको जो बोलना है आप सामने बोलिए, पीठ पीछे कभी किसी की बुराई नहीं की जाती है। और उसके बाद आगे से आता है महाराज प्रियव्रत का, जो इनके मनु महाराज के दूसरे पुत्र थे। प्रियव्रत और प्रियव्रत की महाराज पत्नी थी महाराज बृहस्पति, और बृहस्पति से महाराज 10 पुत्र हुए हैं। एक कन्या अग्निध नाभि, और इन्हीं से महाराज सब देव जी महाराज हुए हैं। इनके यहाँ हमारे 100 पुत्र हुए हैं और राजा भरत हुए हैं। राजा भरत जी एक बार नदी किनारे बैठे हुए थे, उसी समय क्या हुआ, और एक मृग का बच्चा तैरता हुआ चला रहा है। तो राजा ने देखा कि ये डूब जाएगा, उसको उठाकर खिलाए, और उठाने के बाद में उसकी सेवा करने लगे। अब ज्यादा सेवा करते हैं, भजन कम करते हैं। इनकी आसक्ति मृग के बच्चे में ज्यादा हो गई। तो ध्यान रखना, जब आपका अंतिम समय आएगा, जिसका ध्यान करोगे वही बनना पड़ेगा। तो जब इनका अंतिम समय आया तो इन्होंने अपना देह त्याग किया और मृग ही बन गए। चित्रकूट की भूमि में रहे, जंगलों में, पर इनको याददाश्त नहीं गई और भगवान का भजन करने लगे। उसके बाद में फिर उन्होंने पुनः ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। तो जो इनके पिताजी थे पंडित जी महाराज, वो क्या करते थे, अपने ब्राह्मणों को गायत्री मंत्र सिखाएं, पूजा पाठ सिखाएं और उसका विवाह कर दें। जब भरत जी महाराज का नंबर आया तो इनको गायत्री मंत्र बहुत सिखाया, पर ये नहीं सीखे। इन्होंने सोचा कि अगर मैंने गायत्री मंत्र सीख लिया तो मुझे सत्यनारायण की कथा भी सिखा देंगे। बोले जाओ यजमानों को संभालो, और उसके चक्कर में तो हम पढ़ना नहीं चाहते, हम तो केवल भगवान का भजन करना चाहते हैं। बोलो राधे राधे। तो जब बार बार गायत्री मंत्र सिखाया पर नहीं सीखे, तो पिताजी ने कहा जड़, इनका नाम पड़ गया जड़भरत जी महाराज। एक दिन क्या हुआ कि जड़भरत जी महाराज चले जा रहे थे, चोरों के सरदार ने माँ देवी से वरदान मांगा, माँ मेरे यहाँ अगर पुत्र हुआ तो मैं तुम्हें मनुष्य बलि दूंगा। और माँ ने कृपा की, उनके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद में बोले जाओ किसी आदमी को खोज करके लाओ। और खोजने के लिए जैसे ही चले तो भरत जी महाराज मिल गए। बोलो राधे राधे। बोले बहुत हट्टे कट्टे हैं, देवी जल्दी प्रसन्न हो जाएगी। और जाकर के पहुंचे हैं तो सबसे पहले नहलाया धुलाया, क्योंकि इन्होंने कई दिनों से स्नान नहीं किए थे। जो इनकी भाभियां थी ना, जो रोटी चल जाए उसको देती थी। बोलो राधे राधे। ऐसा होता है, अगर देवर कुछ काम ना करे बोले खामोखा खा रहे हो। बोलो राधे राधे। तो जो बचता है ना घर का भोजन वो खिलाती है, कम से कम यहाँ से भाग जाए। ये स्थिति थी। तो भी यहाँ भरत जी को सुंदर स्नान कराया गया, क्योंकि जिस व्यक्ति की बलि दी जाती है ना, उसको स्नान कराया जाता है, सुंदर भोजन कराया जाता है, सुंदर वस्त्र पहनाए जाते हैं। जब 56 प्रकार के भोजन इनके सामने उपस्थित किए तो भगवान की कृपा मानने लगे जड़भरत जी महाराज। भगवान ने आज बहुत कृपा की है, जो आज सुंदर व्यंजन मिल रहे हैं खाने को। भोजन किए, भोजन करने के बाद में चोरों के सरदारों के सैनिक आए। बोले चलो। बोले कहाँ चलना है? बोले चलो हम आपको देवी जी के दर्शन करा दें। बोले ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि मुझे देवी जी के दर्शन होंगे। और जाकर के जैसे ही लेकर के गए, बोले आप प्रणाम कीजिए देवी जी को। और पीछे से महाराज एक आदमी आया और तलवार लेकर के जैसे ही गर्दन काटने को तैयार हुआ, देवी की प्रतिमा फटी, दुर्गा मैया प्रकट हो गई। दुर्गा जी ने महाराज तलवार को हाथ में लिया, गेंद की तरह चोरों के सरदार का सिर रख किया
जितने भी सैनिक थे सबको समाप्त कर दिया, सबको समाप्त कर दिया। कुपुत्रो जायेता कुचिदपि कुमाता न भवति। ध्यान रखना, मां के सामने कभी बच्चे का वध नहीं हो सकता। कोई भी मां हो, वो असमर्थ है और उसके बच्चे को कोई मार रहा हो, जब कुछ भी करना पड़े बच्चे को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। और आज मां के सामने एक बलि हो रही थी, मां ने समस्त दैत्यों का वध कर दिया। और आज जलभरत जी महाराज के ऊपर कृपा की है। अब पुनः चल दिए हैं जलभरत जी महाराज। तो एक रघुबर राजा था, रोज संतों के यहां जाकर के सत्संग किया करता था। तो क्या हुआ कि एक कहार बीमार पड़ गया, क्योंकि पालकी से जाता था। तो दूसरे कहार ने कहा, महाराज एक कहार तो बीमार पड़ गया है। तो बोले देख लो क्या होगा। बोले इसको बुखार है और ये चल नहीं सकता है। तो बोले क्या? बोले कोई दूसरा कहार ढूंढ करके लाओ। और जैसे ही गए तो भरत जी महाराज चले आ रहे हैं। बोले अच्छे हत्ते कट्टे हैं कि पालकी में अच्छी तरह से लग जाएंगे तो पालकी अच्छी तरह से चलेगी। बोले चलो आपको हम लेकर चलते हैं। बोले कहाँ? बोले चलो। तो बोले क्या करना है? बोले पालकी में लग जाओ। और भरत जी महाराज पालकी में लग गए। और पालकी अब क्या करते हैं, जैसी चींटी दिखाई दे जाती है कोई छलांग लगा देते हैं। और जब छलांग लगाते हैं तो राजा का सिर जब पालकी में लगता है तो राजा गाली देता है, अरे किस मूल को पकड़ के लाए हो, इसको चलना भी नहीं आता ठीक से। फिर चले, फिर गाली देने लगा। क्योंकि भरत महाराज संत हैं और संत के सामने अगर चींटी भी आ जाए तो उसको छोड़ देते हैं। बोलो राधे राधे। अब फिर दोबारा से गाली दी, मार दूंगा, कटवा दूंगा, फेंकवा दूंगा। जब बहुत गाली दी तो भरत जी महाराज ने सोचा ये अपराध कर रहा है एक संत का, इसको उपदेश करना चाहिए। तो महाराज भरत जी महाराज ने पालकी जमीन पर रखी और कहने लगे, राजन तुम बोल रहे हो कि मार दूंगा, कटवा दूंगा, तुम क्या करोगे? कास्पम निगोड़ा चरसी दुजाना दिभर्षि सूत्रा कतमो बधूता कस्यासि कोत्रा क्षेमाय नश्ये दशिनोत शुक्ला। तुम क्या कुछ बिगाड़ोगे? जो भी बिगड़ेगा इस शरीर का बिगड़ेगा, आत्मा को कुछ नहीं होगा। जब ये महाराज सुंदर उपदेश किया तो राजा रघुगर चरणों में गिर गया। महाराज आप कौन है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आज बहुत बड़ा अपराध करने जा रहा था। तो आज भरत जी महाराज ने रघुगण पर कृपा की है, फिर चल दिए हैं। आगे महाराज कथा आती है, 27 प्रकार के नरक होते हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे महाराज वैसे ही नरक में जाना पड़ता है। अब आप लोग थोड़ा नरकों का भी श्रवण कर लीजिए, कौन कौन से नरक हैं। क्यों? कहीं आप भूल तो नहीं कर रहे हैं? कोई ऐसा पाप कर रहे हो जिसके कारण आपको नरक में जाना पड़े? तो सुन लीजिए, सबसे पहले है महाराज तामस नरक। जो दूसरे की स्त्री को गलत दृष्टि से देखता है या उसका हरण करता है महाराज, उसे तामस नाम के नरक में जाना पड़ता है। और महाराज जो अहंकार वश जीव जंतुओं की हत्या करता है उसे महाराज रौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। और महाराज जो दूसरों से भेद करता है उसे महाराज महारौरव नाम के नरक में जाना पड़ता है। उसके बाद महाराज जो अपने पेट के लिए जीव जंतुओं को मारता है
या उनकी हत्या करता है, उन्हें महाराज कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। ध्यान रख लो भैया, जो खाते हो बंद कर दो, भी नरक में जाओगे। पता है जो व्यक्ति जीव जंतुओं को खाता है उसके साथ में क्या होता है? एक कहाड़ा है, कहाड़े में तेल खोलता रहता है। मैं नहीं बोल रहा हूं बना के बात, भागवत जी में लिखा है। और कहाड़ा महाराज, जो कहाड़ा होता है ना, जिसको कहते हैं कढ़ाई, बड़ा कहाड़ा होता है, उसमें तेल डाला जाता है और तेल खोलते हुए में फेंक दिया जाता है। अब खोलती हुई चीज में किसी को फेंकोगे, कितनी यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, बोलो राधे राधे। कितनी यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। तो इसलिए भैया किसी जीव जंतुओं की हत्या मत करो अपने पेट के चक्कर में। शुद्ध शाकाहारी खाने को तो बहुत है, दूध घी खाओ, फल फूल खाओ, कुछ भी खाओ आप, पर इन चीजों से आप दूर रहो। उसके बाद बोले महाराज, जो माता पिता से बैर करता है या माता पिता को गलत दृष्टि से देखता है या सेवा नहीं करता है, उसे महाराज काल सूत्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। उसके बाद महाराज जो अपने धर्म को छोड़ करके पाखंड करता है या पाखंड का वेश बनाता है, उसे महाराज 80 पत्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। और जो महाराज ब्राह्मणों को दंड देता है निरपराध, जैसे अपराध ना किया हो, फिर भी अगर आप दंड देते हो तो सूकर मुख नाम के नरक में जाना पड़ता है। मच्छर या खटमल इत्यादि को आप मारते हैं, तुम्हारा अंधकूप नाम के नरक में जाना पड़ता है। और जो दूसरों को बिना दिए भोजन कर ले, उसे महाराज संदंस नाम के नरक में जाना पड़ता है। जो दूसरों की चोरी करता है, उसे महाराज सप्त सोरमी नाम के नरक में जाना पड़ता है। उसके बाद महाराज ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद में नीची जाति वाले के साथ में लगा, अगर गलत काम करता है तो उसे महाराज बैतरणी नाम के नरक में जाना पड़ता है। और एक बात और बता दो, जो यज्ञ में पशुओं की बलि देता है, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि देवी जी को बकरा बहुत पसंद है, बोलो राधे राधे। कई लोग कहते हैं ना देवी जी को बकरा चढ़ाना है, देवी प्रसन्न हो जाएगी। उन मूर्खों से ये कहो, कहाँ लिखा है, किस पुराण में लिखा है, किस वेद में लिखा है कि पशुओं की बलि देना चाहिए, बोलो राधे राधे। मां ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बच्चे को मार करके प्रसन्न हो जाएगी, बोलो राधे राधे। बताओ, एक ऐसी कोई माँ हो बता दो कि जो बच्चे को मारकर प्रसन्न हो जाए। नहीं, माँ कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती है, पर क्या करें, इन लोगों ने अपने स्वाद के चक्कर में हमारे देवी देवताओं को गलत साबित कर दिया है, बोलो राधे राधे। अब बोले महाराज नरक तो बहुत है, अब हम 27 नरकों का वर्णन करते रहे तो कृष्ण जन्म नहीं हो पाएगा, बोलो राधे राधे। इसलिए आप लोग आए हो तो नरक तो बहुत है। अब सबरी नरक हम बता देंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, तो अब जो ये काम करते हैं वो सावधान हो जाइए। अब बोले भैया इन नरकों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो नरकों से बचने के लिए भगवान नाम, अगर आप भगवान नाम लेते हैं तो नरकों से बच जाओगे। भाव को भाव अनखी आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसौ। अगर आप भाव से भी भगवान का नाम लेते हो
तो भी आपका उद्धार होगा। और को भाव से भी लेते हो तो भी आपका उद्धार होगा। दरबार में राधा रानी की दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में। राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में। राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में। भर की प्याले अमृत की, भर भर के प्याले अमृत के, यहाँ रोज पिलाए जाते हैं, यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी की दुख दर्द
जाते हैं दरबार राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ओ सीने से लगाए जाते हैं। पल पल बढ़ती दिन दिन घटती पल पल बढ़ती दुनिया जिनको ठुकरा देती दुनिया जिनको ठुकरा देती वह गोद बिठाए जाते हैं वह गोद बिठाए दरबार में राधा रानी की दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। 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 बोलो राधा रानी की जय। उसके बाद महाराज अजामिल उपाख्यान है। एक बार क्या हुआ कि अजामिल जंगल में लकड़ी बीनने के लिए गया तो वेश्याओं को देखा। इसके मन में काम वासना जागृत हो गई। इसने अपना घर परिवार छोड़ दिया और छोड़ने के बाद वेश्याओं के चक्कर में लग गया। अब तो चोरी करता डकैती करता। एक दिन क्या हुआ, संत आए और संत इसके घर पर रुके और रुकने के बाद में रात्रि के समय आया तो संतों को ही गाली देने लगा। तो जो वेश्याएं थी उन्होंने समझाया कि हमने रोका और रात भर संत रहे, संतों ने प्रसादी पाई। जब सुबह संत जाने लगे तो ये चरणों में गिर गया, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि संतों ने इसके घर की प्रसादी पाई थी। जिस अन्न को हमारे संत भगवान पा लेते हैं वो अन्न शुद्ध हो जाता है। बोलो राधे राधे। उसकी बुद्धि ठीक हो गई, चरणों में गिर गया,
प्रभु मैंने बहुत अपराध किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरा कोई मार्ग दीजिए आप। तो संतों ने कहा जो आपका अंतिम पुत्र होने वाला है उसका नाम नारायण रख दीजिए। नारायण नाम रखा और उसके बाद अब तो रोज नारायण नारायण करता रहा। एक दिन क्या हुआ, यमराज के दूत आए लेने के लिए, तो उसी समय इसने तो कहा बेटा नारायण कहाँ हो, मुझे बचाओ। उसी समय भगवान के पास आए, बोले तो हमारा भगवान का भक्त है। अब तो पार्षदों में और यमदूतों में पिटाई हो गई, और पिटाई होने के बाद में यमराज के दूत पहुंचे यमराज के पास, बोले हमें नहीं करनी है आपकी नौकरी। यमराज बोले क्यों नहीं करनी है? बोले आपने कहा था कि अजामिल को लेकर के आना, और हम अजामिल को लेने के लिए गए तो वहां भगवान के पार्षद आ गए, और भगवान के पार्षदों ने हमारी पिटाई लगा दी। तो यमराज ने कहा भगवान ने तो नियम बनाया है कि जो पापी हो अधर्मी हो उसको ले आना, तो इसने तो जिंदगी भर पाप किया है, तो चलो भगवान से ही पूछते हैं किसको लाना है किसको नहीं लाना है। तो जाकर के भगवान के पास में गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। कहा प्रभु आपने तो नियम बनाया है कि किसको लाना है किसको नहीं लाना है। तो भगवान समझा रहे हैं यमराज को, यमराज समझो किसको लाना किसको नहीं लाना। दूत कहे ही नाथ नियम हमको बतलाओ, जाए न किनके पास पकड़ किनको हम लाओ। धर्मराज यो कहे नाम हरि जे न उचारे, उचित में चरण कमल कबहू प्रभु के नहीं धारे। ऐसे व्यक्तियों को नरक में लाना जो कभी भगवान का नाम नहीं लेता है, जो भगवान की कभी कथा नहीं सुनता है और कभी भगवान के चरण वंदन भी नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को नरक में लाना। सो यमराज जी चल दिए और यहाँ अजामिल तो भगवत धाम की यात्रा की। बोलो राधे राधे। जिंदगी भर पाप किया जिसने, अंतिम समय भगवान का नाम नहीं लिया, अपना बेटा नारायण का नाम लिया। तो ध्यान रखना अपने बच्चे का नाम और हमेशा भगवान से जोड़ करके रखिए। आपको टाइम मिले ना मिले भगवान नाम लेने का, पर आप जितनी बार भी बच्चे का नाम लोगे वो आपकी गिनती हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा आप भगवान नाम लीजिए। उसके बाद एक बार क्या हुआ कि युधिष्ठिर जी का संवाद आया कि कौन सा देवता जल्दी कैसे प्रसन्न होता है। गोप्या कामाधया संसार देशा चेदादयो नृपा संबंधा विष्णया स्नेहा यूयं भक्ता वयं विभो। बोले भगवान को जिसने द्वेष से भजा उसको दर्शन हुए, जिसने प्रेम से भजा उसको भी भगवान के दर्शन हुए, और जिसने भय से भजा उसको भी भगवान मिले। देखो शिशुपाल था ना जो भगवान से बैर करता था, और कंस था वो भय से भजता था, और गोपियां प्रेम से बचती थी। दर्शन तीनों को ही हुए, मुक्ति तीनों की ही हो गई। यहां क्या हुआ कि हिरण्याक्ष का जब वध हो गया तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो गया। मच्छोल भिन्न ग्रीवस्य घोरणा रुद्रेण वै रुद्र प्रियं तर्पेष्ये भातरम में गतव्यथा
अरे उस नारायण ने मेरे भाई को मार दिया है और मैं दम नहीं लूंगा जब तक उसका खून नहीं पी जाऊंगा, उसका वध नहीं कर दूंगा तब तक दम नहीं लूंगा। इसने निश्चय किया। घर वालों को तो समझाता बहुत है और इसकी समझ में नहीं आ रही है। इसकी महाराज पत्नी है कयाथु, बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की है। एक बार क्या हुआ कि तपस्या करने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर चल दिया और जैसे ही पहुंचा तो ब्रह्मा जी का भजन करने लगा। जैसे ही ब्रह्मा जी का भजन किया इसने तो उस समय एक तोता आया और तोता बोल रहा है नारायण 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 नारायण। तो इसने सोचा कि आज दिन ठीक नहीं है, वो राधे राधे, आज तपस्या करने का समय ठीक नहीं है, ये मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। सोई क्या हुआ कि वापस आ गया। तो इसकी पत्नी ने कहा स्वामी जी आप वापस क्यों आ गए? अरे क्या बताऊं देवी, जैसे ही मैं तपस्या करने के लिए बैठा सोई तोता आया बोले नारायण नारायण नारायण। तो मैंने सोचा कि आज दिन ठीक नहीं है, मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। देखो पत्नी कितनी सही है। अगर पत्नी चाहे तो पति कितना ही दुष्ट हो उससे भजन करवा देती है।